हेलो, मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आ गई हूँ। इससे पहले हमने आपके साथ शेयर किया था एनसीईआरटीज़ की सीरीज़ जो शुरू की थी, वो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है विथ एग्जाम्पल, ट्रिक एंड डायग्राम के साथ कनेक्टेड विद ऑल जितना भी आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज बेसिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप अपना बेसिक मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो आप लैक ऑफ मतलब आप अपने स्टैंडर्ड बुक का क्लियर नहीं कर सकेंगे टॉपिक्स। ठीक है, तो हमने आपके साथ शेयर कर दिया था हिस्ट्री का फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर। तो अब तक आपने नहीं देखा फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर तो गो एंड वॉच माय यूट्यूब चैनल मेक मी IAS एंड उसका PDF हमने शेयर कर दिया है अपने टेलीग्राम ID कहानी कशिशकी में। एंड आपने अगर अब तक नहीं देखा है तो जाएं और देखें, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द हिस्ट्री चैप्टर थर्ड, NCERT हिस्ट्री। इसको बड़ा कर लेते हैं जो आपके लिए ईजी होगा। PDF इसका शेयर हमने कर दी। कहाँ पे है? कहानी कशिशकी में टेलीग्राम ID है हमारी, उसमें शेयर कर देंगे। एंड NCERT हिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर थर्ड क्या है, इसका हेडिंग क्या है? एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, विथ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ट्रिक एंड एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, कनेक्ट किसके साथ कर हम कनेक्ट भी कर देते हैं विथ, जैसे एग्ज़ाम में क्या पूछेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, कनेक्ट विद द प्रीलिम्स एंड मेंस के साथ। ठीक है, इतना हमने इजी कर लिया है। अगर आपको ये इतना इजी वे में समझ में आ जाएगा एंड आप इससे टॉपिक रिलेट भी कर सकते हैं कि कौन कौन से हमने रिलेट करके भी दे दिया है आपको। तो ठीक है, आप पढ़ें एंड फोकस करें। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर थर्ड। ठीक है, एन एम्पायर चैप्टर थर्ड, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। इसका चैप्टर थर्ड क्या कह रही है, इंट्रोडक्शन क्या है? यह चैप्टर रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य पर आधारित है। ठीक है, रोमन एम्पायर ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका 3 महाद्वीपों में अपना विस्तार किया था, अपना एम्पायर को फैलाया था 3 महाद्वीपों में। ठीक है, 3 कॉन्टिनेंट में। रोम की खासियत क्या थी? वह वास्ट एम्पायर था, बहुत ही बड़ा फैला हुआ था। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था उनका, लीगल सिस्टम्स, इकोनॉमी अच्छी थी, आर्मी एंड कल्चर थी। ठीक है, साम्राज्य ये रोमन एम्पायर भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरियन सी के दोनों ओर फैला हुआ था। ठीक है, काफ़ी विस्तार था इनका ये, और नदियों तक, दक्षिण अफ्रीका में सागर रेगिस्तान जैसे सहारा डेजर्ट तक काफ़ी विस्तार तक फैला हुआ था। 3 महाद्वीपों में फैली हुई थी, यूरोप, एशिया एंड पश्चिम एशिया, और अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ था। ठीक है, ये द अर्ली एम्पायर कैसा था, प्रारंभिक साम्राज्य कैसा फैला हुआ था इनका, कहाँ कहाँ था? 27 BCE 284 CE को अर्ली एम्पायर कहा जाता है इसे। पहला शासक अगस्टस सीजर जो कि 27 BCE 14 CE में एम्पायर फैला हुआ था। ठीक है, एंड इसीलिए इसे ना ये 3 फेज में, तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था ये एम्पायर, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, ठीक है। वेस्ट में क्या था? वेस्ट यूरोप में स्पेन, गुल, ब्रिटेन। ठीक है, ये पश्चिम में फैला हुआ था, अटलांटिक तक फैली हुई थी ये प्रांत, जैसे स्पेन जिसमें जैतून का तेल उत्पादन होता था, और ये साम्राज्य के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था यहाँ पे। ठीक है, एंड ईस्ट पूर्वी में ग्रीस, एशिया माइनर, सीरिया एंड इजिप्ट, जिसे पूर्वी सीमाएं अक्सर फरात नदी, यूफ्रेटिस रिवर के किनारे स्थित होती थी। ठीक है, आइए नॉर्थ, उत्तरी सीमा यूरोप में 2 प्रमुख नदियों द्वारा निर्धारित की गई थी, जैसे कि राइन रिवर और डेन्यूब रिवर में। और इसका साउथ में भी कुछ सीमाएं फैली हुई थी, जैसे उत्तरी अफ्रीका के उपजाऊ तटीय क्षेत्रों से होकर ये गुजरती थी, जिसे सहारा रेगिस्तान की शुरुआत तक फैली हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं इसका क्या था।
पॉपुलेशन लगभग इसका 60 मिलियन लोग थे, ठीक है। लैंग्वेज कैसी थी इनकी, लैटिन, वेस्ट में लैटिन वर्ड कहते थे, ईस्ट में ग्रीक भाषा का प्रयोग किया जाता था। इनकी सिटीज़ कैसी थी, रोम। रोम ये क्या था, एक ये सात पहाड़ियों में बसा हुआ था, ठीक है। और ये टाइबर टाइबर रिवर के किनारे स्थित था। एंड अलेक्जेंड्रिया क्या थी, ये आर्थिक महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पोर्टेंट और मुख्य बंदरगाह था, और रोमन के लिए अनाज की आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत था ये, ठीक है। एंटीओक क्या था, यह सीरिया प्रांत की राजधानी थी, ठीक है। और पूर्वी साम्राज्य में व्यापार और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कार्थागो क्या था, ये थी या उत्तरी अफ्रीका में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण शहर माना जाता था इसे, जो कि कृषि उत्पादन और व्यापार के लिए जाना जाता था, ठीक है। मेन इनकी फीचर्स क्या थी, इनका आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, डिसिप्लिन था एंड एक्सपेंशनिस्ट था, काफ़ी विस्तारवादी थी। इनका रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, जो कि 80,000 किलोमीटर से ज़्यादा रोड नेटवर्क था, ठीक है, फैला हुआ था। अब इनका ट्रेड एंड इकोनॉमी कैसी थी, ये एग्रीकल्चर बेस्ड थी, जो कि मेडिटेरियन से ट्रेड से बेस्ड थी ये। इनकी लॉ एंड सिटीजनशिप कैसी थी, जो कि रोमन लॉ और बहुत एडवांस था, बहुत एडवांस में फैला हुआ था। लेटर यूरोपियन एंड कंट्रीज से इसी से सिस्टम लिया गया। यहाँ के बहुत ही ज़्यादा दो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट थिंग थे, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण दो संभव थे। और ये दोनों नागरिकों और गैर नागरिकों के बीच क्या करते थे, अधिकारों और हैसियत को परिभाषित करते थे, ठीक है। आगे देख लो ये क्या है आगे। इकोनॉमिक एक्सपेंशन कैसा था इनका, आर्थिक विस्तार कैसा था, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन थी इनकी, ठीक है। एंड क्रॉप जिसे उगाते थे, क्रॉप, वीट, ओलिव्स, ठीक है, वाइन, ये सब इनका मेन सोर्स था, जो कि मेडिटेरियन सी, रोम लेक से ऑल ट्रेड रूट्स कंट्रोल बाई रोम लोग करते थे, ठीक है। यहाँ से किया जाता था, ऑल ट्रेड को कंट्रोल किया जाता था। ट्रेड विद कहाँ से, ट्रेड किसके साथ ट्रेड करते थे, इंडिया, चाइना, अरबिया के साथ। इम्पॉर्टेंट इनका क्या था, इंपोर्ट क्या करते थे, ये सिल्क इंपोर्ट करते थे, होती थी सिल्क, स्पाइसेस, ज्वेल, ठीक है, मसाले, गहने। एंड एक्सपोर्ट क्या होती थी, वाइन, ऑलिव, जैतून का तेल, ठीक है, ग्लासवेयर, कांच के बने हुए ये प्रोडक्ट होते थे। अच्छा, इनका लार्ज ई स्टेट कैसा था, लैटिफोंडिया। अच्छा, लैटिफोंडिया का मतलब क्या होता है पता है, जैसे इसको किन शब्दों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे बहुत बड़े कृषि या बहुत बड़े भूमि या जागीरों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ के रोमन साम्राज्य ना काफ़ी रिच थे, यहाँ जाकर के रोम में काफ़ी लग्जरी लाइफ जिया करते थे। एंड इनका ये लग्जरी लाइफ जीते थे। एंड जागीरों एंड बहुत जो कृषि फैली हुई थी, इनको रन इनके स्लेव के द्वारा किया जाता था, चलाया जाता था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इनका जेंडर, लिटरेसी एंड कल्चर, लिंग, शिक्षा और संस्कृति कैसी थी, ठीक है। लिटरेसी कैसी थी इनकी, लगभग 10 या 20% पॉपुलेशन पढ़ सकती थी। इसका मतलब क्या होता है कि उस समय की जनसंख्या पॉपुलेशन का बहुत छोटा सा हिस्सा ही एजुकेटेड था, ठीक है। यानी अधिकांश लोग पढ़ना लिखना, यानी मैक्सिमम लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे उस समय। उनका स्कूल्स कैसा था, मोस्टली बॉयज़ मोस्टली, और कुछ एलाइड गर्ल भी एजुकेटेड होती थी। इसका मतलब क्या होता है कि लड़कों को आमतौर पर स्कूलों में पढ़ने की अनुमति थी, बट हालांकि एलाइट गर्ल्स की दी हुई है यहाँ पे, अमीर परिवार की कुछ लड़कियाँ को शिक्षा दी जाती थी। इसे यह दर्शाता है कि इसे यह साबित होता है कि लिंग के आधार पर शिक्षा असमानता थी यहाँ पे। एंड इनका कल्चर कैसा था, कल्चर था लैटिन, ग्रीक लिटरेचर, वर्जिल, ओविड, सिसरो, मतलब कि भाषा, वहाँ की लैंग्वेज,
इनका साहित्य और उनकी संस्कृति कल्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था ये सब, ठीक है, ये लैंग्वेज। अब इनका आर्किटेक्चर कैसा था, इनकी आर्किटेक्चर कैसी थी? एम्फी थिएटर, एक्विडक्ट्स एंड टेम्पल। एम्फी थिएटर मतलब कि मनोरंजन का और सार्वजनिक प्रदर्शनों के लिए इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। एक्विडक्ट्स क्या था, या इसका उपयोग किया जाता था दूर दराज के मतलब शहरों तक पानी लाने के लिए किया जाता था इसका उपयोग, ठीक है। एंड टेम्पल, ये धार्मिक पूजा और अनुष्ठानों के केंद्र था। रिलीजन कैसा था इनका? इनका रिलीजन था पॉलीथिलिस्टिक, मतलब बहुदेववादी। इसका मतलब होता था वे कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है, मेनी गॉड्स। लेटर इनका क्रिश्चियनिटी ग्रू हुआ, मतलब ईसाई धर्म का विकास हुआ, ठीक है। ईसाई धर्म का विकास हुआ, यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण धर्म उस समय माना गया था, ठीक है। अब ये कंप्लीट क्या बता रहा है कि उस समय की साक्षरता लिटरेसी रेट काफ़ी कम थी। शिक्षा सिर्फ मोस्ट ऑफ द सिर्फ बॉयज़ को दी जाती थी, लड़कियों को काफ़ी कम दी जाती थी। इवन लाइक सिर्फ अमीर परिवार की लड़कियों को ही शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। उनका बहुविधवादी माने पॉलिथिस्टिक कैसा था, मेनी गॉड्स, वो बहुत से मतलब गॉड्स को मानते थे। फिर उनका ईसाई धर्म की ओर वो बढ़े, ठीक है। ये कह रहा है पूरा टोटल। अब लेट एंटिक्विटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन कैसा था, उत्तरकालीन साम्राज्य, ठीक है। इस समय ना एंटिक्विटी, इस समय इसे मिडिल एज कहा जाता है, जिसे ट्रांजिशन पीरियड माना जाता है उस समय। इस समय ये रोमन साम्राज्य में काफ़ी बदलाव हुआ, ठीक है, इसमें काफ़ी बदलाव हुआ। जैसे कि देखते हैं, रोमन एम्पायर स्प्लिट हुआ, ठीक है, बंटवारा हुआ इनका वेस्टर्न रोमन एम्पायर में। फिर रोम, ईस्टर्न रोम एम्पायर, बाइजेंटाइन, मतलब कि ये रोम एम्पायर काफ़ी फैल गया था, काफ़ी इसका विस्तार हो गया था, विशाल हो गया था। तो एक जगह से इसका शासन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था उस समय, इसलिए इसे स्प्लिट कर दिया गया, ठीक है। पश्चिम रोमन एम्पायर, जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था, इसे पश्चिमी रोमन एम्पायर कहा जाता था। इसकी राजधानी रोम थी उस समय। इसमें क्या मुख्य रूप से क्या थी, पर इटली, फ्रांस और स्पेन के और उत्तरी अफ्रीका शामिल थे इसमें, ठीक है। ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसे बीजान्टियम, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी उस समय थी कॉन्स्टेंटिनोप, ठीक है, उस समय थी। बट जिसे पहले क्या कहा जाता था, जिसे पहले कहा जाता था बीजान्टियम कहा जाता था इसे इनमें ग्रीस, बाल्टन क्षेत्र जैसे मिस्र और एशिया, ईरानियन, आधुनिक तुर्की शामिल भी थे इसमें। फिर 476 सीई वेस्टर्न एम्पायर कोलैप्स, जर्मेनिक इन्वेंशन। क्या हुआ इस समय? जो पश्चिमी साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है, वेस्टर्न एम्पायर का। कैसे? यह तारीख जैसे परंपरागत रूप से इसे रोमन साम्राज्य के पतन की तारीख माना जाता है। उस जर्मनिक इन्वेजन, जिसे जर्मनिक आक्रमण कहा जाता है, यह जो पतन हुआ वो अचानक नहीं हुआ था, काफ़ी हमले के साम्राज्य झेल नहीं पाया था, इसकी वजह से इसका पतन हुआ था, ठीक है, पूरी तरह ये बिखर गया था। अब ईस्टर्न एम्पायर बीजान्टियम चला टिल कितना तक? ये चला 1453 सीई, ठीक है, और ये 1000 साल तक मजबूती से कायम रहा। आर्थिक रूप से मजबूत था। इसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल और एक बड़ा व्यापार केंद्र ये था, ठीक है। ये इतना तक चला 1453 तक। फिर इसका गिरावट कैसे हुआ? ये ओटोमन तुर्क सुल्तान मेहमतन द्वितीय ने कॉन्स्टेंटिनोपल का कब्जा कर लिया, इस पर कब्जा कर लिया, और यह मिडिल एजेस के अंत तक एक महत्वपूर्ण बिंदु बनी रही। ये काफ़ी पतन का कारण बना रहा है, ठीक है।
तो इसका कंप्लीट क्या होगा, जैसे रोमन साम्राज्य का जो पश्चिमी है भाग टूट गया था, इसके कारण बिखर गया था काफ़ी, इसको पतन का सामना करना पड़ा, जिसके कारण पूर्वी गिरावट का सामना, कोलैप्स हो गया है इसका एम्पायर। सो कुल मिला के यही था, ये चैप्टर बयां कर रही थी, जो हमने आपके साथ पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब ये भी देख लो, इसका समरी भी चेक कर लेते हैं भाई। समरी देख लो, अब मैंने तो ये पूरा आपके साथ बता दिया है, अब समरी भी देख लो। द अर्ली एम्पायर जो अभी हमने शेयर की आपके साथ, प्रारंभिक साम्राज्य, ये देख लेना, क्योंकि मैंने आपकी समरी शेयर की है, वही जो मैंने अभी आपको बताया है उसी का ये समरी दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इन लास्ट मिनट में रिवीजन हम नहीं कर पाते जल्दी जल्दी में, तो अगर ये आप समरी देख लेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा एकदम, ठीक है, फास्ट वे में। एम्पायर स्प्रेड यूरोप, स्पेन, गुल, ब्रिटेन, एशिया, सीरिया, एशियन माइनर, अफ्रीका, इजिप्ट, कार्टेज। पॉपुलेशन इनका 60 मिलियन थी। लैंग्वेज थी वेस्ट में लैटिन, ईस्ट में ग्रीक। स्ट्रॉन्ग आर्मी थी इनकी, बैकबोन ऑफ एम्पायर, एक्सपेंशन, डिफेंस। ठीक है, रोड इनका इतना 80,000 किलोमीटर तक नेटवर्क था इनका। ट्रेड कम्युनिकेशन आसान था। ठीक है, ये सब मैंने अभी आपको डिफ़ाइन किया अच्छे से। इकनॉमी, एग्रीकल्चर इनकी, वीट, वाइन, ओलिव्स। ट्रेड इनका कैसा था, ट्रेड विथ किसके साथ होता था, इंडिया, चाइना। ठीक है, सिल्क स्पीसीज, स्पाइसेस एंड ज्वेलर्स के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन इनका कैसा था, गवर्नर, टैक्सेशन सिस्टम, रोमन लॉ, इन्फ्लुएंटल फॉर ये मॉडर्न यूरोप। की पॉइंट क्या है इनका, रोमन एम्पायर वाज ए मल्टी कंटिनेंटल, मल्टी एथनिक, वेल एडमिनिस्ट्रेटेड एम्पायर था। ठीक है, फिर 2 नंबर में हमने आपको बताया अभी द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस कैसे हुई, 235 CE से 284 CE। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या रहा, तीसरी शताब्दी का संकट कैसे हुआ। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, 50 ईयर के लगभग 25 एम्पायर बदले। मिलिट्री प्रेशर हुआ, जर्मनिक ट्राइब्स नॉर्थ में एंड पर्शियन एम्पायर्स ईस्ट ने अटैक किया। ठीक है, जिसके पतन का कारण बना, वही अटैक किया। फिर तीसरा नंबर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हुई, ट्रेड ब्रेक डाउन हुआ है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी, हेवी टैक्सेशन हुआ, ये सब इनके पतन का कारण बना था। सोशल अनरेस्ट हुआ, पीजेंट रिवॉल्ट, आर्मी हुई, आर्मी एंड अनडिसिप्लिन्ड। ठीक है, अच्छा, रिफॉर्म इनका क्या रहा। इम्पेरियर कौन था, सम्राट डायोक्लेटियन। 284 CE रिस्ट्रक्चर्स एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी। फिर इम्पेरियर साम्राज्य कॉन्स्टेंटाइन क्या था इनका, 306 CE इन कैपिटल, नई कैपिटल बनाई कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे मॉडर्न इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। क्रिश्चियनिटी को लीगल किया, एडिक्ट ऑफ मिलन 313 CE को। इनका रिजल्ट क्या रहा, एम्पायर सर्वाइव हुआ लेकिन ग्रेजुअली वेस्ट फॉल। ठीक है, वेस्ट फॉल हुआ 276 ईसी में, CE में, एंड ईस्ट में इनकी, फिर इनकी कंटिन्यू बाजीटाइन टिल इतना 1453 CE तक रही। मैंने आपको इसका पहले डिफाइन कर दिया है, ये बस समरी मैंने आपको एक चार्ट में बना के दे दी है फॉर रिवीजन। जेंडर लिटरेसी भी मैंने डिफाइन कर दिया है। पेट्रार्की थी, पित सत्ता था वहाँ पे। पीटर फैमिलीज एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर फैमिली। वुमेन कैसे थे, लिमिटेड राइट थी इनके पास, प्रॉपर्टी राइट ओनली फॉर रिच वुमेन के पास थी। मैरिज एंड फैमिली, अरेंज्ड मैरिज, डॉटर्स एक्सपेक्टेड टू मैरी अर्ली, इसे अर्ली पहले मैरिज करने के लिए कहा जाता था। वुमेन कन्फेंटेड टू हाउस होल्ड, बट इलाइट वुमेन्स पार्टिसिपेट इन सोशल लाइफ में बहुत कम जो पढ़े रिच फैमिली से बिलोंग करती थी वो सिर्फ सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट कर सकती थी। लिटरेसी रेट इनकी बहुत कम थी, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, 10 से 20% पॉपुलेशन लिटरेट थी। बॉयज़ गॉट फॉर्मल स्कूलिंग बट इलाइट सम गर्ल्स समटाइम्स एजुकेटेड। ठीक है, सिर्फ बड़े घर की लड़कियां या बहुत कम संख्या में लड़की को पढ़ाया जाता था। कॉमन पीपल इलिटरेट थे। ठीक है, औरल ट्रेडिशनल एंड इम्पॉर्टेंट।
की पॉइंट इनकी क्या रही है, सोसाइटी वाज मेल डोमिनेटेड थी, पितृसत्ता था यहाँ पे, ठीक है। अनइक्वल थी, लिटरेसी कन्फिनेटेड टू एलाइट क्लासेस, ठीक है। कल्चरल इनकम बताया मैंने अभी, ये भी शॉर्ट में फिर से मैं रिवीजन के लिए बता दे रही हूँ। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, वेस्ट में लैटिन बोली जाती थी एंड ग्रीक में, ईस्ट में ग्रीक। राइटर्स कहता था वर्जिन राइटर्स, नीड अवॉइड सिरियो टिकिटस, एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, एम्फीथिएटर, कोलोजियम्स, एड्यूक्विडक्ट्स, वाटर सप्लाई का या टेम्पल, बाथ्स, रोड्स, ठीक है। रिलीजन था इनका इनिशियली पॉलीथिस्टिक, मतलब बहुत सारे गॉड को मानते थे, जुपिटर, मार्स, वीनस, ठीक है। मिस्ट्री रिलीजन्स, मिथेरिज्म। लेटर क्रिश्चियनिटी स्पीड बिकम स्टेट रिलीजन बन गया है। फिर अब इनका इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ, आर्थिक विस्तार हुआ एग्रीकल्चर में। रोम एम्पायर की इकोनॉमी का आधार कृषि था। मुख्य क्रॉप्स इनका था वीट, ओलिव्स जिसे जैतून, वाइन, शराब, ठीक है। बड़े ईस्टेट्स, लैटिफोंडिया, वेल्दी लैंड ओनर्स के पास ह्यूज फार्म्स थे। स्लेव्स, गुलाम और टेनेंट्स, फार्मर्स, कॉलोनी खेतों में काम करते थे। ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य कैसा था इनका। मेडिटेरियन सी, रोमन लेक एम्पायर का सेंट्रल ट्रेड हब था। इंपोर्ट्स, आयात क्या क्या करते थे इंपोर्ट, सिल्क स्पीसीज, ज्वेलर्स फ्रॉम इंडिया, चाइना एंड अरबिया तक। एक्सपोर्ट्स कैसा था इनका, निर्यात, वाइन, ओलिव ऑयल, ग्लासवेयर, ठीक है। रोड्स एंड सी रूट्स, ट्रेड, आर्मी मूवमेंट एंड कम्युनिकेशन आसान था इनका। अब देखो अर्बन इकोनॉमी कैसी थी इनकी। अर्बन इकोनॉमी, शहरी अर्थव्यवस्था, सिटीज़, मार्केट, वर्कशॉप्स, क्राफ्ट, बैंकिंग। रोम अलेक्जेंड्रिया, कार्टेज मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स था इनका। की पॉइंट्स क्या है, रोमन इकोनॉमी एग्रीकल्चर, ट्रेड, लेबर पर आधारित थी, ठीक है। मैंने इससे पहले आपको किया है, पूरा डिटेल में बताई है, ये समरी है, ठीक है। थोड़ा इसलिए मैंने दोबारा इस पर थोड़ा बता दे रही हूँ कि रिवीजन के लिए। कंट्रोलिंग वर्कर्स, मजदूरों पर नियंत्रण, स्लेवरी, गुलामी, बैकबोन ऑफ रोमन इकोनॉमी के बैकबोन थे ये। स्लेव्स हु वर्कड इन एग्रीकल्चर, माइनिंग, हाउस होल्ड्स, ग्रेडिटरियर गेम्स। सोर्सेस कैसा, कैप्चर इन वार्स, ट्रेड और बोर्न इनटू स्लेवरी। फ्री पीजेंट, स्वतंत्र किसान थे। लैंड ओनर्स को टैक्स देना पड़ता था। वर्कड ऑन लैंड ऑफ रिच लैंडलॉर्डर्स के लिए काम करना पड़ता था, ओवर टाइम भी करनी पड़ती थी। बिकम टीटेंट फार्मर्स, कॉलोनी सेमी फ्री लैंड से जुड़े हुए थे। कंट्रोल मेथड्स क्या था, नियंत्रण के तरीके क्या था। लीगल रिस्ट्रिक्शंस, स्लेव के पास कोई आधारित नहीं थी, ठीक है, अधिकार नहीं था उस समय। पनिशमेंट और सेल, लेबर को ओबीडिएंट बनाए रखने के लिए, ठीक है, पनिशमेंट दी जाती थी। एंड डिपेंडेंस ऑन लैंडलॉर्ड्स, सर्वाइवल के लिए पीजेंट और स्लेव्स दोनों को लैंडलॉर्ड्स पर निर्भर थे। और इनका की पॉइंट्स देख लो। की पॉइंट्स क्या है, रोमन इकोनॉमी स्लेव लेबर प्लस कंट्रोल पीजेंट पर आधारित थे, ठीक है। ये लास्ट सोशल हिराकी, सामाजिक संरचना कैसी थी। रोमन सोसाइटी वाज हाईली हिराकियल और मेल डोमिनेटेड, इसका मतलब यह विभिन्न स्तरों में बटा हुआ था। ये पुरुष मेल डोमिनेटेड, पुरुष प्रधान समाज थी, ठीक है। सेनाटोरियल क्लासेस, सेनाटोर सर्वोच्च वर्ग, रिचेस्ट लैंडलॉर्ड्स, पॉलिटिकल एलाइट, ओनर लार्ज ई स्टेट, हाई इन्फ्लुएंस इन गवर्नमेंट्स। मीन्स इनका ये समाज का सबसे धनी व्यक्ति और राजनीतिक वर्ग के थे, ठीक है। उनके पास काफ़ी विशाल जागीरें थीं, काफ़ी विशाल शासन प्रशासन में उनका अत्यधिक काफ़ी प्रभाव था इसके, ठीक है। और ये इक्विटेरियन क्लास माने इक्विटिक व्यापार और मॉडरेट वेल्थ, बिजनेसमैन, लैंडलॉर्डर्स सर्व्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी। ये जमींदार और लैंडलॉर्डर्स में ये व्यापार और लैंडलॉर्डर्स जमींदारी में शामिल थे। उनकी संपत्ति सीनेटर्स, उनकी संपत्ति
सेनेटर्स से थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी धनी थे। ठीक है, और उनका प्रशासन या सेना में, आर्मी में अपनी सेवाएं देते थे। और ये भी देख लो अब आगे। प्लेबियन कमांडर्स आम लोग, फार्मर्स artisans, soldiers had limited rights and low social status। ठीक है, आम लोग था जिनके मुख्य रूप से किसान थे, कारीगर थे और सैनिक में शामिल थे। ठीक है, और ये अधिकार सीमित थे और इनका सामाजिक दर्जा निम्न था। अब ये स्लेव गुलाम, नो राइट फोर्स लेबर, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब कि यह सबसे निचला स्तर था, इनका समाज का सबसे निचला स्तर था। इनके पास कोई अधिकार नहीं था, नो राइट्स था, और इनके ज़बरदस्ती श्रम कराया जाता था, ज़बरदस्ती इनसे काम कराई जाती थी। ये बैकबोन थे, अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे, रोमन अर्थव्यवस्था के, क्योंकि ये कृषि और अन्य कार्यों में काफ़ी मेहनत करते थे। क्योंकि जो बड़े वर्ग के लोग थे वो तो रोमन में जाकर के आराम करते थे, लग्जरी लाइफ जीते थे। ठीक है, यानी उनके पीछे ये स्लेव वर्क काफ़ी वर्क करते थे। पैट्रियार्की, पितृसत्ता समाज थी। फादर पैटर फैमिलीज, एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर फैमिली। वुमेन लिमिटेड राइट, रिच वुमेन के पास लिमिटेड राइट थी। रिच वुमेन को कुछ प्रॉपर्टी राइट्स थे, कुछ राइट्स मिली हुई थी, सिर्फ रिच वुमेन्स को। सोशल मोबिलिटी थी, पॉसिबल ओनली थ्रू वेल्थ और मिलिट्री सक्सेसेस। सो इनका की पॉइंट्स क्या है? रोमन सोसाइटी स्ट्रक्चर थी अराउंड वेल्थ से, स्टेटस से, एंड कंट्रोल ऑफ लेबर। ठीक है, जैसे लेबर चलाते थे। अब देखो लो इसका ट्रिक देख लो याद करने की, कैसे इसको याद रखोगे। याद रखने का, वेल्थ, लैंड लॉर्डर्स, वर्क के स्लेव्स एंड पीजेंट्स करते थे। वेरियर्स कौन थे? आर्मी एंड मिलिट्री कंट्रोल करते थे। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट में। ये मैंने आपके साथ समरी बता दिया है, क्योंकि इससे पहले मैंने। अब लेट एंटीक्विटी देख लो, उत्तरकालीन काल, जो कब से शुरू होता है? 284 CE ऑनवर्ड से। इसके पीरियड लगभग कितना थी? 284 CE से 476 तक। वेस्ट रोमन कोलैप्स कर गया था इस समय। एंड 1453 CE ईस्टर्न बीजाइनेटन एम्पायर तक के फैला हुआ माना जाता है इसे। ठीक है, अब देखो आगे, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, राजनीतिक बदलाव कैसी थी इनकी। एम्पायर स्प्लिट रोम, वेस्टर्न रोमन एम्पायर रोम और ईस्टर्न रोमन एम्पायर बिजान्टिन। तो इनका पश्चिमी रोमन साम्राज्य, जो कि एम्पायर जिसकी राजधानी रोम थी। अब पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसकी बिजाइन साम्राज्य भी कहा जाता है। रीज़न फॉर स्प्लिट, क्या कारण थे इसके रीज़न स्प्लिट के? विशाल, ह्यूज साइज, एडमिनिस्ट्रेशन डिफ़िकल्ट था। ठीक है, फ्रीक्वेंट इन्वेंशंस, ग्रामेनिक ट्राइब्स, पर्शियंस, इंटरनल इनस्टेबिलिटी, इसके कारण थे ये। विशाल आकार था इनका, साम्राज्य बहुत बड़ा और काफ़ी फैला हुआ था, प्रशासन इनका काफ़ी फैला हुआ था, और जब काफ़ी मुश्किल भी थी इनकी प्रशासन व्यवस्था में। ये बार बार आक्रमण और जर्मनिक जनजातियों और फारसी से बाहरी समूह के लगभग आक्रमणों का सामना करते थे, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना भी करना पड़ा। इनकी वेस्टर्न रोमन एम्पायर कैसी थी? एक कैपिटल इनका रोम था। 476 CE कोलैप्स ड्यू टू द जर्मेनिक इन्वेंशंस ऑफ विजिगोथ्स एंड वेंडल्स। ठीक है, इनके कारण ये काफ़ी जिनका मुख्य कारण जर्मनिक आक्रमण जैसे विजिगोथ्स और वेंडल में फैला हुआ था। इनकी राजधानी रोम थी। एंड ईस्टर्न रोम एम्पायर, बीजेंटाइन
इसकी कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल, मॉडर्न डे इस्तांबुल में। सर्वाइव्ड टिल कितना तक था इनका 1453 सी तक। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था। ग्रीक कल्चर एंड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ठीक है, अब आगे है क्या है इनका रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस, आर्थिक और सामाजिक बदलाव। एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, लार्ज स्टेट रेटिफोंडिया कंटिन्यू, टीटन फार्मिंग सिस्टम्स, कॉलोनी बिकम्स मोर कॉमन। ठीक है, डिक्लाइन इन अर्बन ट्रेड इन वेस्टर्न सिटीज, श्रिंक, slavery reduce in some areas but still exist. Social hierarchies थी continue to elite land owners dominant countryside में। ठीक है, अब इनका रीजनल कल्चर कैसा था। रीजन एंड कल्चर, धर्म और संस्कृति। तो क्रिश्चियनिटी बिकम ऑफिशियल रीजन बन गया इनका। कॉन्स्टेंटिन 313 CE एडिक्ट ऑफ मिलन, क्रिश्चियनिटी लीगलाइज्ड हो गया। ईसाइयों को अपनी धर्म की प्रैक्टिस करने की आज़ादी मिल गई थी और उन्हें फिर से टॉर्चर नहीं किया जा सकता था। ठीक है, एंड फिर इसके बाद थियोडोसियस जो कि 380 CE क्रिश्चियनिटी डिक्लेयर्ड ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। ऑफिशियल स्टेट रिलीजन इन्हें डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये पैगनिज्म डिक्लाइन बट इन्फ्लुएंस कल्चर। सो बेज़ानीटन एम्पायर, ग्रीक लैंग्वेज, क्रिश्चियन आर्ट, मोज़ैक आर्किटेक्चर्स, हायर सोफिया। सो इनका विकास हुआ। सीखे फिर रंगीन पत्थरों का कांच टुकड़े से बनी कलाकृतियाँ। एंड ये है हायर सोफिया, मतलब कि इस्तांबुल में स्थित एक विशाल चर्च, बाद में जिसे मस्जिद और अब संग्रहालय था। सो ये बदलाव बताते हैं कि काफ़ी ये सब बदलाव आए, काफ़ी डेवलपमेंट हुई, डिक्लाइन भी का भी सामना करना पड़ा इन्हें। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लो ट्रिक से याद करने का। पहले लेगेसी देख लेते हैं इनकी कैसी थी। लेगेसी उत्तरकालीन काल की विरासत कैसी थी। रोम लॉ बेसिस ऑफ मॉडर्न यूरोपियन लीगल सिस्टम था। क्रिश्चियनिटी स्प्रेड फाउंडेशन ऑफ मिडिवल यूरोपियन कल्चर। इज़ाटाइन एम्पायर्स प्रिजर्व रोमन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल सिस्टम फॉर द सेंचुरीज में। ठीक है, अब इसे याद करने की क्या है। स्प्लिट रिलीजन, इकोनॉमिक कल्चर, ये लेट एंटिक्विटी के 4 की पॉइंट्स हैं। ठीक है, वेस्ट में कोलैप्स 476 CE से, ईस्ट में सर्वाइव्स टिल कितना तक सर्वाइव किए थे ये 1453 CE बेजेटाइन एम्पायर थे। ठीक है, अब मैंने ये आपके साथ शेयर कर दिया है। कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो चीज़ भी एक पॉइंट मैंने आपके साथ सब शेयर कर दी है एंड विथ वेरी इजी वे में। ठीक है, एंड इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में मेंस में क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं। रोमन एम्पायर एंड एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल ऑल्सो एंड GS पेपर ऑल्सो में दोनों में पूछी जाती है। ठीक है, क्या है ये। लाइक दिस टाइप ऑफ डिस्कस द इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन एशियन एम्पायर। रोमन एम्पायर एक स्टडी केस हो सकता है इसे। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्लेवरी इन इकोनॉमिक एंड सोसाइटी ऑफ एशियन सिविलाइजेशन। ठीक है, मैं एक जैसे आपको व्यू पॉइंट बता दी, इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप देख लेना, आप हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए भी आपका काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन मेंस में पूछी जाती है एंड GS 1 ऑल्सो में। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ द स्लेवरी इन द इकोनॉमिक expansion of the Roman Empire. How did the Roman state maintain control over its work and urban poor? Explain with reference to freed and crisis. ठीक है, इस टाइप में मीन्स में आंसर पूछा जाता है। एंड आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर्स कैसा, वही इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये सब तो आपको ही पता ही है। ये इजी वे में लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मैंने मैप बना दी है, इसमें पूरा कवर किया हुआ। ठीक है, जितना अभी मैंने आपके साथ शेयर किए ऑल द टॉपिक्स कवर किए हुए है इसमें।
फॉर योर लास्ट मिनट रिवीजन। एंड ये मैप है, ठीक है, रोमन एम्पायर से, एंड एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। ऑल द टॉपिक इसमें कवर है। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिए। एंड इसका PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम ID कहानी कशिश की मैं शेयर कर दूँगी। प्लीज़, NCERTs इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मैंने ये रिलेटेड टू द चैप्टर्स ऑल कंप्लीट कर दिया एंड प्रीवियस मैंने 2 चैप्टर अपने यूट्यूब में शेयर कर दी है। सो गो एंड वॉच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ये एग्ज़ाम। बाय बाय।